हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। हम गॉसेस लॉ से कैसे कूलॉम्स लॉ को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग जैसे जानते हैं जो कूलॉम्स लॉ है, अगर कोई चार्ज Q है और कोई चार्ज यहाँ पे Q नॉट है तो ये वाला चार्ज इस पे एक फोर्स लगाता है, ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सपोज कीजिए कि R हो, कितना हो? R हो, तो ये जो चार्ज है इस पे जो फोर्स लगाता है वो कितना फोर्स लगाता है? आपको पता होगा कि ये जो फोर्स लगाता है कूलॉम्स लॉ के द्वारा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है। अब बच्चों, गॉसेस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर हो तो इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बच्चों, इसका यूज करते हुए इस फॉर्मूले को हमें डेराइव करना है। ठीक है। और एक और फार्मूला हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, वो फार्मूला क्या है, उसका भी यूज है, उसको पहले ही हम समझ लेते हैं। एक फार्मूला ये है कि अगर कोई चार्ज Q यहाँ पे है और इससे R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ये R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, K यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फार्मूला बताया गया था, बेसिक डेफिनेशन बताया गया था, वो बताया गया था कि E इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये आपको बताया गया था कि F अपॉन में Q होता है। ठीक है। तो इन फॉर्मूले का यूज करना है। अब देखिए, बहुत आसानी से, अगर ये फॉर्मूले आपको जरूर ही याद होंगे, सब बताए गए हैं। ठीक है। तो आप आसानी से कूलॉम्स लॉ को डिडक्ट कर सकते हैं, किससे? गॉस लॉ से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले गॉसेस लॉ का यूज करना है तो हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक कैसा सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि ये चार्ज यहाँ पे इससे R डिस्टेंस पे, ये Q चार्ज यहाँ पे है। ठीक है। अब गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, अगर इसका हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो ये किसी पॉइंट चार्ज से जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं? स्फेरिकल हो जाएगा इसके चारों तरफ। तो ये R रेडियस मानते हुए एक हम स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। R रेडियस मानते हुए एक हम क्या कर लेंगे? स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे हमने स्फीयर ड्रॉ कर लिया और हमें बच्चों ये जो हमारा Q चार्ज है, इससे इस Q नॉट चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इस गॉसियन सरफेस से। तो बच्चों, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, तो हम लिखेंगे फ्रॉम गॉसेस लॉ। क्या होता है, किसी इनक्लोज सरफेस में अगर कोई Q चार्ज है तो उस इनक्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है फाई E, वो किसके बराबर होता है? आप जानते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब बच्चों, ये तो हम जानते हैं। अब इसको हम इसका बेसिक फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू, अगर हमें कहीं किसी सरफेस से निकालना है फाई E इक्वल्स टू, तो आप जानते हैं कि ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA कॉस थीटा को हम फाई कहते हैं। तो इस फार्मूले से हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस सरफेस के द्वारा क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। तो ये फाई E कितना हो जाएगा? इस फार्मूले का अगर यूज किया जाए तो यही फाई E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फाई E इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA कॉस थीटा इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम काउंट करेंगे इस सरफेस के द्वारा, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। सपोज कीजिए बच्चों, यहाँ पे जो ये चार्ज लिया गया है Q नॉट चार्ज, यहीं पे ये जो Q नॉट चार्ज लिया गया है, अगर यहाँ पे सपोज इसको हम यहां लिख दे रहे हैं और यह एक छोटा सा हम क्या ले लें? एक सरफेस एरिया ले लें। इसी सरफेस पे एक छोटा सा हम क्या ले लें? सरफेस एरिया ले लें। तो इस सरफेस पे एक छोटा सा हमने क्या ले लिया? सरफेस एरिया ले लिया। यहाँ पे अगर आप जानते हैं कि जो इससे इलेक्ट्रिक
फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है किसी भी चार्ज से, वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन हो जाएगा। और इस सरफेस एरिया का भी डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, जो छोटा सा हम सरफेस एरिया लेते हैं, आपको ये बताया गया है कि इस सरफेस एरिया का भी ये जो डायरेक्शन होता है वो किधर की तरफ होता है, इस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इधर की तरफ, तो यहां से इस सरफेस एरिया डीए का भी, जो डीए सरफेस एरिया लिया गया, इसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो जो एंगल थीटा बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है बच्चों। यहाँ पे जो एंगल ये बना है वो थीटा कितना डिग्री बना है, 0 डिग्री बना है। और आप देख रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो अगर इसका यूज किया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, ये कॉस 0 वाली तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे जो डी के साथ है उसी का इंटीग्रेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह, यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से सेम डिस्टेंस पे, तभी बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो Q फिक्स है, R भी फिक्स रहेगा और K तो फिक्स ही है, तो हर एक पॉइंट पे यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। जैसे यहाँ पे E इतना इधर आई है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये इसके बाहर हो जाएगा। एक्चुअली हमें यही निकालना है, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ये यहां बच जाएगा, और इक्वल्स टू, ये तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने का, 1 डी ही रह जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब क्या बच्चों, अब हमें इस पूरे, ये क्लोज इंटीग्रल बता रहा है कि जो क्लोज फिगर है, ये क्लोज इंटीग्रल क्या बता रहा है, इस पूरे क्लोज फिगर का जो सरफेस एरिया कितना होगा, आपको इसको लिखना है। तो आप जानते हैं किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है बच्चों, वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये टोटल सरफेस एरिया अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका रेडियस r है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे बच्चों E इक्वल्स टू E इंटू एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल दे रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम यहां पे ऐसे लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे थोड़ा सा हम सेट कर दें, तो E इक्वल टू कितना मिला बच्चों, E इक्वल टू मिला 1/4 पाई, और इस पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट को रख लीजिए, और इस आर को यहां पे लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेकर जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमने पा लिया इस पॉइंट पे बच्चों, इस पॉइंट पे, यहां पे जहां पे आपका ये क्यू नॉट चार्ज रखा गया था। अभी आपको बताएगा कि यहाँ पे ये क्यू नॉट जहां पे चार्ज रखा गया है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल गई। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पा लिया, अब आपको ये पता लगाना कि इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है। तो हम जानते हैं, आल्सो आपको ये बताया गया है, आल्सो वी नो, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो आपको यहां देखिए E तो पता ही चल गया, और Q इस पॉइंट पे पता है, यहां पे Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया जो कि इतना आया है। और आप देखिए इस Q से R डिस्टेंस पे इस Q नॉट चार्ज पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां से Q की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसी पॉइंट P पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है कि इस पॉइंट P पर यूनिट चार्ज पर 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, इसको ही ये बताता है। आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख लीजिए, तो फोर्स इक्वल अगर यहाँ पे 1 कूलम का रखेंगे, सपोज कीजिए कि अगर 1 कूलम का चार्ज है, तो कूलम के नियम से यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 के स्थान पर Q और Q2 के स्थान पर 1 अपान
आर स्क्वायर होता है, अगर डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं आप। तो फॉर्मूला तो वही आया ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बच्चों क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज की वजह से क्यू नॉट पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहा जाएगा, यही तो कूलॉम का नियम है कि यही तो हमें फाइंड आउट करना है। क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इतना, तो क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू इंटू ई लगेगा। अगर मान लीजिए ये क्यू नॉट है तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, क्यू नॉट इंटू ई लिख लेना है। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से क्यू नॉट इंटू में ई की वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो ये एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर लेके चले जाइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और यही होता है हमारा कूलॉम्स लॉ। गॉसेस लॉ से हमारा कूलॉम्स लॉ यहाँ पे क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। हम इसको फाइंड आउट कर लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के साथ। और बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।